आज की कहानी एक यंग कपल की है जिसमें बैरल नाम का एक लड़का है जो कि सिविल इंजीनियर है और उसकी बीवी का नाम लियाना है जो कि एक हाउसवाइफ थी। एक रात बैरल बहुत देर तक ऑफिस में काम कर रहा होता है। वो बहुत खुश होता है जैसे इसका कोई बड़ा मकसद पूरा हो गया हो। दूसरी तरफ इसकी बीवी लियाना अपने शौहर का इंतजार कर रही होती है। बैरल जब काम खत्म करके खुशी खुशी घर वापस आता है तो लियाना इसे देखकर बहुत खुश होती है और मोहब्बत से इसका इस्तकबाल करती है। बैरल जब कपड़े तब्दील करके लियाना के पास आता है तो वो खुशी खुशी इसे आवाज देता है, लियाना, तुम जानती हो ना कि मैं कई महीनों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आज वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है और मेरी मेहनत रंग लाई है। लियाना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि बैरल ने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत की थी। वो दोनों एक दूसरे की कामयाबी में खुश होते हैं और इस लम्हे को अपनी जिंदगी का खास तरीन लम्हा समझते हैं। बैरल कहता है कि मुझे अभी जाना होगा, कंपनी ने मेरी रहाइश का सारा इंतजाम कर दिया है, कल से काम शुरू करना है। ये कहकर बैरल और लियाना अपने बेडरूम में जाते हैं और बैरल कहता है कि मैं पैकिंग करता हूँ, मुझे 15 दिन का सामान पैक करना है, 15 दिन बाद दोबारा आऊंगा। वो देखता है कि लियाना इसके जाने से उदास होती है तो वो इसे समझाता है कि ये प्रोजेक्ट उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा है और उनकी जिंदगी सेट हो जाएगी। लियाना समझ जाती है और बैरल की बात मान लेती है। बैरल कमरे के कबर्ड की तरफ जाता है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। वो अपने जरूरी सामान का जायजा ले रहा होता है और अपने बैग तैयार कर लेता है। बैग तैयार करने के बाद वो घर से बाहर की तरफ जाता है, अपना सारा सामान गाड़ी में रखता है और लियाना से मिलकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ता है। काफी देर बाद वो एक कॉटेज के पास पहुंचता है। ये कॉटेज शहर से बाहर होता है। बैरल अपनी गाड़ी पार्क करता है और कॉटेज के अंदर जाता है। कॉटेज साफ सुथरा होता है क्योंकि बैरल के आने से पहले तमाम कॉटेज की सफाई हो चुकी थी। बैरल साफ सुथरा कॉटेज देखकर बहुत खुश होता है। वो थका हुआ होता है, इसलिए सामान रखने के बाद वो बेडरूम की तरफ जाता है। दूसरी तरफ लियाना भी बैरल के पहुंचने का इंतजार कर रही होती है। बैरल पहुंचकर लियाना को कॉल करता है। लियाना कॉल पिक करती है और बैरल से खैरियत पूछती है और पूछती है कि जहां बैरल गया है वो कॉटेज कैसा है। बैरल कहता है कि वो पहुंच चुका है और सब कुछ ठीक है। बात करने के बाद बैरल सोने की तैयारी करता है। जब वो लेट जाता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर कोई आवाज आई हो। वो देखने के लिए उठता है, फिर सोचता है कि शायद इसे ऐसे ही लगा हो। वो थका हुआ होता है, इसलिए दोबारा सो जाता है। इसके सोने के बाद कॉटेज में एक अजीब सी वीरानी छा जाती है। अगली सुबह उठकर बैरल अपनी लोकेशन की तरफ चल पड़ता है। वो साइट पर जाकर तमाम वर्कर्स से मिलता है और उन्हें सारे काम के बारे में गाइड करता है। बैरल हर काम की तफसील से चेकिंग करता है। वो हर काम में मेहनत और ध्यान से शामिल होता है ताकि कोई भी गलती ना हो और वो हर वर्कर के काम की निगरानी करता है। वो न सिर्फ अपने काम में बल्कि दूसरों की परफॉर्मेंस में भी बेहतरी लाने के लिए मशवरे देता है। थोड़ी देर बाद लियाना उठती है और वो बैरल को कॉल करती है और काम के मुतालिक पूछती है। बैरल इसे बताता है कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और सब कुछ ठीक है। बात करते करते लियाना बिस्तर से उठती है और अचानक इसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है जो जमीन पर गिरकर टूट जाता है। लियाना ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। रात के वक्त जब बैरल घर वापस आता है तो वो बहुत थका हुआ होता है क्योंकि आज इसका पहला दिन था और उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ा था। बैरल खाना बाहर से खाकर आया था, इसलिए वो सीधा अपने बेडरूम की तरफ जाता है। लेकिन जब वो कमरे में दाखिल होता है तो लियाना पहले ही बेड पर बैठी हुई इसका इंतजार कर रही होती है। वो चुपचाप एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ एक तरफ देख रही होती है। जब बैरल बेडरूम का दरवाजा खोलता है
तो लियाना को देखकर वो हैरान हो जाता है। लियाना इसी अजीब मुस्कुराहट के साथ बैरल की तरफ देखती है। बैरल हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ? और मुझे बताया भी नहीं। लियाना मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। बैरल हंसते हुए जवाब देता है, अच्छा किया, मैं तो यहाँ अकेला था। लियाना फिर से इसी मुस्कुराहट के साथ बैरल को देखते हुए कहती है, मैं जानती थी, इसीलिए मैं आ गई। बैरल थका होता है, इसलिए वो जल्दी से कपड़े बदल कर सो जाता है। लियाना भी सो जाती है, लेकिन रात को अचानक वो बिस्तर से उठती है और खिड़की की तरफ देखने लगती है। जैसे ही वो खिड़की के करीब जाती है, कमरे का माहौल अजीब सा हो जाता है, जैसे कुछ पुरस्कार सा होने वाला हो। बैरल इस सब से बेखबर होता है। अगली सुबह का मंजर दिखाया जाता है। लियाना कॉटेज के लिविंग रूम में बैठी होती है और उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट होती है। कुछ देर बाद वो नाश्ता तैयार करती है और बैरल का इंतजार कर रही होती है। बैरल जब तैयार होकर आता है तो देखकर कहता है, वाह लियाना, तुम्हारे आने का तो फायदा हो गया, आज तो घर का फ्रेश नाश्ता मिलेगा। बैरल मजीद कहता है, आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, लेकिन रात को आकर आराम से डिनर करूंगा और बहुत सारी बातें भी करेंगे। लियाना खुशी खुशी हंसकर कहती है, जरूर। बैरल नाश्ता करता है और काम के लिए लियाना को बाय कहकर खुशी खुशी चला जाता है। लियाना नाश्ता करने के बाद एक कमरे में आकर चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है और एक अजीब मुस्कुराहट के साथ एक तरफ देखना शुरू कर देती है। लेकिन आखिर लियाना ऐसा क्यों कर रही थी? बैरल लियाना के इस रवैये से बेखबर अपने काम में मसरूफ होता है और अपनी रूटीन के मुताबिक काम करता रहता है। वो दिल लगाकर काम कर रहा होता है। दोपहर के वक्त कुछ वर्कर्स बैरल के पास आते हैं और कहते हैं, सर, अब से एक बात करनी थी। बैरल चाय पी रहा होता है और जवाब देता है, हाँ बताओ, क्या बात है? वर्कर्स कहते हैं, जिस कॉटेज में आप रह रहे हैं वो कोई आम कॉटेज नहीं है। यहाँ जो भी आकर रहता है वो जिंदा नहीं बचता। आप अच्छे इंसान लगते हैं, जल्दी से अपनी रहाइश बदल ले। बैरल ये बातें सुनकर हंसता है और जवाब देता है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा पहुंची है, तुम लोग अभी भी पुरानी सोचों में हो। फिर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाता है। दूसरी तरफ लियाना अभी भी कमरे में वैसे ही बैठी होती है, चुपचाप, जैसे किसी गहरी सोच में हो। रात का वक्त हो जाता है, लेकिन वो बस खामोशी से एक तरफ देखती रहती है। बैरल रात को घर वापस आता है। वो सीधा कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगता है और लियाना को आवाज लगाता है, डिनर रेडी कर दो, मैं आ गया हूँ। बैरल जब कपड़े चेंज करके आता है तो देखता है कि लियाना खाना तैयार करके इसका वेट कर रही होती है। बैरल कहता है, वाह, इतनी जल्दी खाना लगा दिया। लियाना कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा देती है। फिर वो दोनों मिलकर डिनर करते हैं। बैरल कहता है, खैरियत है, तुम कुछ नहीं बोल रही? पहले तो इतना बोलती थी। लियाना कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं। फिर खामोश हो जाती है। बैरल कुछ देर बात करता है, फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं। बैरल की अभी आंख लगी नहीं होती कि उसे कॉल आती है। वो कमरे से बाहर आता है और फोन देखता है तो लियाना का नंबर आ रहा होता है। वो लियाना का नंबर देखकर हैरान होता है। वो कॉल पिक करता है तो दूसरी तरफ से लियाना की आवाज आती है। लियाना कहती है, सारी, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया था और टूट गया था, उसे ठीक करने में वक्त लग गया, बस इसीलिए कॉल नहीं कर सकी। बैरल जब लियाना की आवाज सुनता है तो वो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। बैरल कहता है, लियाना, मुझे फौरन वीडियो कॉल करो। लियाना वीडियो कॉल करती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो क्या? अचानक क्या हुआ? बैरल जब लियाना को देखता है तो वो इंतहाई परेशान हो जाता है। इसकी हालत ऐसी होती है जैसे जमीन इसके पांव के नीचे से निकल गई हो।
इसके दिमाग में वर्कर्स की बातें गूंजना शुरू हो जाती हैं और उसे समझ आ जाती है कि वो जिस लियाना के साथ इतने दिनों से रह रहा था वो असल लियाना नहीं बल्कि कोई छेलावा है जो लियाना की शक्ल में इसके सामने आया हुआ है। छेलावा बैरल के पास आती है जो लियाना की शक्ल की होती है और कहती है, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सो क्यों नहीं रहे? बैरल लियाना से कुछ नहीं कहता और फेक स्माइल के साथ कहता है, कुछ नहीं, बस कंस्ट्रक्शन साइट से कॉल आई थी, मुझे फौरन जाना है, कोई अर्जेंट काम आ गया है। ये कहकर वो तेजी से कांटे से बाहर निकलता है और वो बेहद डरा हुआ होता है। जैसे ही वो कांटे से बाहर निकलता है वही छेलावा जो लियाना की शक्ल में उसके सामने आया था अपनी असल हालत में आ जाता है। छेलावा हंसते हुए कहता है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। बैरल फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर तेज रफ्तारी से सड़क पर निकल पड़ता है। सड़क सुनसान होती है, हर तरफ शैतानी हंसी की आवाजें सुनाई देती है। छेलावा इसके सामने आता है और कहता है, अब तुम्हारा यहाँ से जिंदा जाना मुमकिन नहीं है। बैरल इस खौफनाक मंजर को देखकर मुकम्मल तौर पर डर जाता है और गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठता है। इसका हादसा हो जाता है और गाड़ी टूट जाती है। बैरल शदीद जख्मी हो जाता है, इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है और छेलावा ऊंची हंसी के साथ हंस रहा होता है। बैरल की सांसें रुकना शुरू हो जाती हैं और उसका दिल भी धड़कना बंद कर देता है। खौफनाक मंजर को देखते हुए वो सड़क पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठता है।